हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी सीपीयू का एक बहुत अहम हिस्सा है। सीपीयू जो भी काम करता है वो मेमोरी की हेल्प से करता है। मैंने आपको बताया था कि पहले इनपुट लेगा, उसके बाद वो उसको प्रोसेस करेगा और किसकी मदद से करेगा, मेमोरी की मदद से करेगा और एएलयू की मदद से करेगा, और उसके बाद उसको आउटपुट के रूप में हमको फिजिकल वर्ल्ड में वापस भेज देता है। अब मेमोरी क्या होती है? मेमोरी किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर का वो हिस्सा है जो कि आपके जो हमारी फाइल्स होती हैं उसको या तो टेम्परेरी स्टोर करेगा या परमानेंटली स्टोर करने का काम करती है। जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है उसी तरह हमारी मेमोरी होती है। जैसे कि हमारा ब्रेन होता है वो चीजों को याद रखने का काम करता है, उसको मतलब कोई भी चीज पढ़ी होती है उसको याद करने का काम करता है। उसको हमारी जो यादें होती है या कोई भी चीज हो सकती है वो हमारी उस मेमोरी में हमें याद रहती है। उसी तरह इस कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स होती हैं, कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी डेटा होता है वो इसकी मेमोरी में होता है। जो मेमोरी होती है मेनली वो 3 टाइप की होती है। आपकी प्राइमरी मेमोरी होगी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी, आपकी तीसरी होती है आपकी कैश मेमोरी। ये तीनों ही मेमोरी की अलग अलग खासियत होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी 2 टाइप की होती है, पहली रैम, दूसरी रोम। पहली होती है रैम, दूसरी होती है रोम। रैम की फुल फॉर्म आपको पता होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। पहले हम बात कर लेते हैं रैम के बारे में। जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है आपकी वॉलेटाइल होती है। और जो रोम होती है वो होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वॉलेटाइल ये कहीं रैम नॉन वॉलेटाइल तो नहीं होती, रोम वॉलेटाइल तो नहीं होती। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे रैम वॉलेटाइल होती है, वो कैसे होती है? क्योंकि वॉलेटाइल यानी कि वोल्टेज, जब तक ये रैम में हम जब भी कोई काम करते हैं वो हम तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो उसमें लाइट आ रही है। रैम में हम काम करते हैं तो लाइट जब तक रहेगी तब तक उसमें काम करेंगे। जैसे कि आप कोई भी फाइल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जब तक उसमें लाइट है तब तक ही रैम पे आप काम कर सकते हैं। जब जैसे ही लाइट जाएगी उसका सारा डेटा उड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम वोलेटाइल है। यानी कि वोल्टेज है तब तक ये काम, तब तक इसमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होगी स्टोर रहेगी। लाइट गई तो इसका मतलब इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी चलेगी। फिर जो रोम होती है, रोम क्या होती है? रोम होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल, यानी कि नॉन वॉलेटाइल यानी कि अगर वोल्टेज नहीं भी है तब भी इसमें डेटा स्टोर रहता है। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। अब मैं आपको पहले बताती हूँ रैम क्या होता है। रैम के बारे में आपको डिटेल से समझाती हूँ। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। जैसे ये सीपीयू होता है, सीपीयू में जैसे ये सीपीयू है, सीपीयू में जैसे यहाँ पे मेमोरी है, ये मेमोरी हो गई, यहाँ बीच में सी हो गया, यहाँ पे एल हो गया। तो जो इसमें मेमोरी जो होती है वो जो मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि आपकी रैम और रोम। तो पहले हम बात करते हैं रैम के बारे में। रैम क्या होती है? आपने सुना होगा कि कोई भी हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं या आप कोई भी मोबाइल खरीदने जाते हैं, सबसे पहले आप ये पता करते हैं कि उसकी रैम कितनी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर में जैसे आपने कोई भी, ये कैसे काम करती है इसको समझना ज्यादा जरूरी है। क्यों हमें रैम की जरूरत पड़ती है? हम क्यों कहते हैं कि हमारे कि मतलब इसकी रैम कितनी है, मोबाइल की रैम कितनी है? ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जब हम कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर, आप चाहे कंप्यूटर ले लो चाहे आप मोबाइल ले लो, आप जब भी कोई आप उसमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या कोई भी चीज आप उसमें इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले वो उसकी हार्ड ड्राइव में जाके या उसकी मतलब जैसे अगर कंप्यूटर है तो उसकी हार्ड डिस्क में जाके वो आपको इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर मोबाइल है तो वो उसकी इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल हो जाती है, स्टोर रहती है। लेकिन जब आप जैसे ही उस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो वो जो हमारा जैसे कंप्यूटर है या जैसे मोबाइल ले लीजिए, जैसे मोबाइल है तो जब आपने वो एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो हमारा जो हमारा प्रोसेसर होता है, वो हमारा कंप्यूटर होता है, वो वहां से जो इंफॉर्मेशन इंटरनल स्टोरेज में है उसको उठा के वहां से लेके वो टेम्परेरी तौर पे उसको रैम पे ले आता है उसको। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन मान लीजिए 8 GB की या 4 GB की आपने कोई एप्लीकेशन अपने डाउनलोड करी और वो आप चाहते हो कि आप उसको मतलब जैसे आपने उसको ओपन किया, लेकिन आपका जो मोबाइल है
वो अगर 2 GB का है तो क्या होगा, जो वो एप्लीकेशन होगी वो आपके मोबाइल की रैम को क्या करेगी, पूरी तरीके से कवर कर लेगी। तो उससे क्या होगा, जो अदर एप्लीकेशन, जो सिस्टम के जो दूसरे एप्लीकेशन होंगी उनको चलने में परेशानी होगी, और जो आपका कंप्यूटर या जो आपका लैपटॉप है वो या मोबाइल है वो आपका क्या करने लग जाएगा, हैंग करने लग जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर या उसकी जो है रैम कितनी है। इसीलिए रैम जो होती है हमारी इंपॉर्टेंट होती है। रैम जो होती है उस पर टेम्परेरी काम किया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर की या लैपटॉप की जो रैम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो है हमारा कंप्यूटर हैंग ना करे। तो ये है रैम, जिसमें कि काम जो होता है वो आपका टेम्परेरी तौर पर उसमें काम होता है। जब वो पूरा काम हो जाएगा तो वो हमारा जो होता है, हमारी जो हमारी कहते हैं परमानेंट मेमोरी जो होती है उसमें वो सेव हो जाता है। उसके बाद आपकी आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें और कोई भी चीज अगर स्टोर की जाती है तो बाद में एडिट नहीं की जा सकती, इसमें खाली चीजें जाके स्टोर हो जाती हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, इसका नाम ही सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इसमें जो होता है, इसमें हमारी जो वाली डिवाइसेस होती हैं आपके जो क्योंकि इसका नाम सेकेंडरी, यानी कि जो हमारी जैसे पेन ड्राइव हो गई, हमारी जो हार्ड ड्राइव हो गई, हमारी डीवीडी हो गई, हमारी सीडी हो गई, हमारी फ्लॉपी डिस्क हो गई, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, क्योंकि ये अलग से हम इसको उसमें ऐड करते हैं, हम उसको जोड़ते हैं। इसमें हम कितनी बार भी अपनी चीजों को डिलीट कर सकते हैं, अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, ये काम। और इसकी जो हमारी स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी से काफी ज्यादा होती है, और इसके काम करने की वो भी काफी थोड़ी काम करने की प्रोसेस की ढीली होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज इससे ज्यादा होती है। इसके बाद लास्ट हमारी आती है कैश मेमोरी। जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर या हमारे लैपटॉप, मतलब या हमारे मोबाइल फोन, इन सब के लिए। क्यों जरूरी होती है, इसको मैं आप ऐसे समझाती हूँ कि मतलब आप ये ऐसे समझिए कि कैश मेमोरी क्या होती है। जैसे मान लीजिए सीपीयू में जैसे प्रोसेसिंग का काम चल रहा है, तो जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो हमारे सीपीयू में हमारा जो प्रोसेसर होता है, वो जब कोई इंफॉर्मेशन, जब वो कोई काम कर रहा होता है, तो वो सीधा जो हमारी रैम होती है, वो रैम से वो इंफॉर्मेशन, जो क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो भी इंस्ट्रक्शन उसको चाहिए होते हैं वो उसको रैम से ही मिलते हैं। तो वो जब इंस्ट्रक्शन लेता है तो जो रैम होती है, रैम से इतनी दूर ना जाके वो बीच में हमारी कैश मेमोरी होती है, तो वो पहले ट्राई करता है कि वो कैश मेमोरीज में अगर वो इंफॉर्मेशन, अगर हमारी कुछ अगर वही इंफॉर्मेशन, अगर उसका कुछ पार्ट अगर इसमें है, तो वो कैश मेमोरी से उस इंफॉर्मेशन को उठाता है, वो सीधा रैम में नहीं जाता। यही काम होता है कैश का। वो आप ऐसे भी जनरल वे में आप समझ सकते हैं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर जैसे कोई पुलिस स्टेशन में जैसे कोई मतलब दरोगा टाइप है, अगर वो कोई मतलब सब सारे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स उसके पास हैं, अगर वो किसी बेंच में बैठ के उनका रिकॉर्ड्स बना रहा है, तो अगर जैसे वो बैठा है तो जो बेंच होगी, जिस बेंच में बैठा है उसमें फाइल्स रखी हुई हैं, और इसके पीछे एक अलमारी है, उसमें उन सबकी फाइल्स रखी हुई है। तो वो क्या करता है, अगर से फाइल्स उठा के किसी एक पर्टिकुलर फाइल्स पे वो काम कर रहा है, तो अगर उसको अगर जैसे कुछ काम करना है तो वो ये भी कर सकता है कि वहां से फाइल्स उठाए और अपना उस पर काम करना शुरू कर दे। लेकिन क्या होता है कि वहां पे कुछ ड्रॉर भी होते हैं, जो हमारी उसकी बेंच होती है उस पर कुछ क्या होता है, उस पर ड्रॉर होंगे। तो जैसे अगर उसको कुछ काम करना होगा तो वो उस ड्रॉर में तो जो इंपॉर्टेंट, जिससे मान लीजिए उनके जिनकी फाइल्स पे वो काम कर रहा है, उनके रिकॉर्ड्स, उनके नाम, उनके फोन नंबर, जो जिसकी उसको बार बार उनकी, जैसे मान लीजिए अगर उसको रिपोर्ट बनानी है, उसमें उसकी जरूरत पड़ती है, तो उनका एक ब्यूरो उसमें रखता है, अपने पेन उसमें रखता है, अपने जैसे मान लीजिए आपका कोई भी A4 साइज के पेपर वो उसमें रखता है। तो जो इंपॉर्टेंट बार बार यूज काम में आने वाली जो चीजें हैं वो उस ड्रॉर में रखता है। तो वो जब जो उसको उठ के वहां पे बार बार वहां पे जाना नहीं पड़ेगा। उन फाइल्स के बाद जो छोटे मोटे जो बार बार होने वाले काम है वो उन ड्रॉर की मदद से कर सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया, वहां पे जो डेस्क है, जिस डेस्क पे बैठ के वो काम कर रहा है, वो डेस्क होगी उसकी रैम, और जो कैश मेमोरी होगी वो उसके ड्रॉर हो गए। और वो ऐसे यही चीज इसमें भी होती है कि जब कंप्यूटर हमारा काम करता है तो जो बार बार हम जैसे जो चीज बेसिकली जो डेटा जो बार बार इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन की पहले वो अपने पास कैश मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शंस ले लेता है और उस काम को जल्दी करता है। ऐसा कैसे होता है, जैसे कि हम मोबाइल में देख सकते हैं, जब आप जैसे कि आप कोई भी ऐप खोलते हैं, तो जैसे आपने कोई ऐप ओपन करी है, जैसे मान लीजिए आपने गैलरी ओपन करी अपनी,
गैलरी में आप थंबनेल देखते होंगे, आपकी फोटोज के थंबनेल होते होंगे। तो कंप्यूटर के जो हमारा जो लैपटॉप होता है, वो सॉरी जो हमारा मोबाइल होता है, वो बार बार ये नहीं करेगा कि आप जितनी बार गैलरी खोलेंगे उतनी बार उसके थंबनेल बनाएगा आपके फोटोज के। वो एक बार थंबनेल बना के अपने पास रख लेता है। उसके बाद जितनी बार आप अपनी गैलरी को ओपन करते हैं तो जो उसमें जो उसके थंबनेल दिखते हैं वो कैश मेमोरी से उठा के वहां पे आपको दिखा देता है। इससे क्या होता है, आपकी बैटरी सेफ होती है, आपके प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाती है। यही फायदा होता है कैश मेमोरी का। या आप इसको दूसरी भी ऐप देख सकते हैं, आप कोई ऐप यूज करते हैं, आपको पहली बार एक बार में खोलते थोड़ा टाइम लेती है, उसके बाद दोबारा थोड़ी देर आप उसको बंद करेंगे, दोबारा उसी चीज को ऑन करेंगे तो वो जल्दी से आपकी ओपन हो जाती है। वो कैसे होती है, क्योंकि जो हमारी ऐप होती है वो अपनी कैश मेमोरी में जो आपका डेटा जो आपने पहले यूज किया हुआ है उसको पहले ही उस इंफॉर्मेशन को वो अपने पास स्टोर रखती है। तो जब दोबारा आप उस ऐप को खोलते हैं तो जो हमारा उसका प्रोसेसर होता है वो जल्दी से कैश मेमोरी से इंफॉर्मेशन आपकी उठा के आपको जल्दी से आपका काम पूरा कर देता है। और यही चीज जैसे कि कैश मेमोरी, इसमें हाँ कैश मेमोरी के बारे में आता है कि कैश मेमोरी आपकी कैश मेमोरी का कैसे यूज होता है। कैश मेमोरी हमारी होनी चाहिए कंप्यूटर लैपटॉप में या मोबाइल में। कैश मेमोरी को डिलीट नहीं करना चाहिए जब तक कि आपका लैपटॉप या आपका जो मोबाइल है वो हैंग ना करने लग जाए, क्योंकि इससे जो हमारे जो मोबाइल होता है उसकी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। अब इसके बाद आता है कि आपका मेमोरी को किस में मापा जाता है। तो मेमोरी को मापा जाता है आपका बिट में। मेमोरी को बिट में मापा जाता है, ये सबसे छोटी इसकी इकाई होती है। और जब आपके 8 बिट हो जाएंगे तो जाके वो एक बाइट बन जाता है। ऐसे ही करके फिर होता है किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, ऐसे करके होता है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है बिट होती है। मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर में बाइनरी की फॉर्म में आपकी सेव होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो सबसे छोटी हमने मापने की इकाई बनाई है, वो हमारी बनाई है हमने बिट। और जब आपकी 8 बिट मिल जाएंगी तब जाके हम उसको एक बाइट बोल देते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, आपका कैश मेमोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब